ऐसी खबर आ रही है कि स्पाइडरमैन के मेजॉरिटी सीन जो एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाले हैं उसको स्पाइडरमैन का स्टंट डबल करेगा, जिसको सुनकर मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि इस बात के सिर्फ दो ही मतलब निकल सकते हैं। पहला कि डूम्सडे में मेजॉरिटी सीन स्पाइडरमैन के एक्शन में होंगे जिसमें वो मास्क पहना होगा। वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पोस्ट प्रोडक्शन या रीशूट में ये लोग सब मैनेज कर लेंगे। पर जितना मैं रूसो ब्रदर्स को जानता हूँ और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है उसमें तो वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। उन्हें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम से बड़ी फिल्म बनानी है, जिसको वो स्टंट डबल को तो दिखाकर अचीव शायद ही कर पाए। तो मेरे ख्याल से एवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन का रोल कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें उसको बोलने की जरूरत ना के बराबर पड़े, और मे बी जस्ट मे बी हमें अब तक का सबसे बैडेस्ट स्पाइडी दिखने वाला है। पर ये होगा कैसे, ये जानने के लिए पहले हमें समझना होगा स्पाइडरमैन के एमसीयू ओरिजिन के बारे में, जो कि एक मिस्ट्री है। पर जितनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास उससे हमें एक रफ आइडिया तो है कि एमसीयू में गंगाधर शक्तिमान पीटर पार्कर स्पाइडरमैन कैसे बना। तो पीटर पार्कर का पहला अपीयरेंस आयरन मैन 2 में हुआ था, जब वो स्टार्क एक्सपो में दिखा था, जहां टोनी ने पीटर की जान बचाई थी। इस बात को टॉम हॉलैंड ने खुद कंफर्म किया था, जिससे हम कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि पीटर पार्कर बचपन से ही आयरन मैन का फैन रहा है और वो एक्सपो में जाता रहता था क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी से लगाव था। तो ऐसे ही किसी एक्सपो या साइंस ट्रिप के दौरान ही पीटर को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा होगा, जिसके बाद ही उसको पावर्स मिली। अब सभी स्पाइडरमैन की सारी ओरिजिन देखे तो ये रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स या तो रैंडम किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा होते हैं, जिसके पीछे मोस्टली ऑस्कॉर्प का हाथ होता है। अब क्योंकि एमसीयू में ऑस्कॉर्प नहीं है, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम में कंफर्म हो चुका है, जब ऑसबॉर्न ऑस्कॉर्प ढूंढने के लिए जाता है पर उसे वहां कोई और बिल्डिंग मिलती है। अब हम ये तो गेस नहीं कर सकते कि वो बिल्डिंग कौन सी होगी, पर हम ये जरूर गेस कर सकते हैं कि एमसीयू में ऑस्कॉर्प को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है स्टार्क इंडस्ट्रीज। स्टार्क इंडस्ट्रीज ना सिर्फ वेपन बल्कि एडवांस टेक पर भी काम करती है, जैसे कि नैनो टेक, एआई और बार्फ। तो हाई चांसेस है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक विंग ऐसा होगा जो बायो रिसर्च में भी रहा होगा। इस बात को सपोर्ट करने के लिए हम आयरन मैन 3 का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां ऑल्ड्रिच किलियन एक्सट्रीमिस्ट का आइडिया लेकर टोनी के पास जाता है। अब अगर स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंडर बायो रिसर्च की फैसिलिटी नहीं होती तो किलियन स्टार्क के पास क्यों आता। इसके अलावा टोनी ने नशे की हालत में एक्सट्रीमिस्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख दिया था, जिसको लेकर माया और ऑल्ड्रिच सालों तक काम करते हैं पर उसको परफेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि एंड में टोनी उसका भी इलाज निकालता है ताकि पेपर के अंदर से एक्सट्रीमिस्ट निकाल सके, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टोनी तो स्मार्ट इनफ है ही, पर उसके अंडर स्टार्क इंडस्ट्रीज का बायो रिसर्च विंग भी है जो ये सब देखता है। तो मान लेते हैं कि पीटर को जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट था और टोनी को इसके बारे में पता था, इसीलिए वो पीटर को शुरू से मॉनिटर कर रहा था। वरना आप ही सोचो, सिविल वॉर मूवी में टोनी का दिखाया हुआ स्पाइडी का कार रोकने वाला सीन, जो कि उतना वायरल भी नहीं हुआ एमसीयू में और उसके सिर्फ 4000 व्यू थे, वो टोनी तक कैसे पहुंचा। इसके अलावा टोनी का पीटर के प्रति इतना लगाव कि वो उसको अपने बच्चे के जैसा ट्रीट करे, साथ ही साथ उसके हर टेक्स्ट को पढ़ना, समय समय पर गाइड करना, जरूरत पड़ने पर अपने आर्मर्स को बचाने के लिए भेजना, ये बताता है कि टोनी की नजर पीटर के हर मूव पर थी। टोनी को तो ये तक पता था कि पीटर अपना स्पाइडी सूट कहाँ छुपाता है। अब ये अजीब बात है, टोनी बड़े से बड़े लोगों के फोन नहीं उठाता, यहाँ तक कि वो निक फ्यूरी तक को इग्नोर कर देता है। पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ टोनी पीटर की इतनी केयर इसलिए करता है क्योंकि हो सकता है कि पीटर को उसकी पावर्स टोनी की वजह से मिली हो, या फिर टोनी ने ये उसके डैड या मॉम से प्रॉमिस किया होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, पर थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि कंक्लूजन आते आते आप समझ ही जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और ये पहली बार नहीं होगा जब टोनी के इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस से किसी की लाइफ पर असर पड़ा हो। मैं इसको डालना चाहूंगा सिंस ऑफ द फादर की कैटेगरी में। जिस तरह टोनी के डैड के एक्शंस का असर टोनी को फेस करना पड़ा था आयरन मैन 2 में, ठीक उसी तरह टोनी के इनडायरेक्ट एक्शंस का असर पीटर ने फेस किया स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहां वल्चर विलन इसलिए बना क्योंकि टोनी ने डैमेज कंट्रोल बनाया, वहीं क्विंटिन मिस्टीरियो इसलिए बना क्योंकि उसके इल्यूजन की टेक्नोलॉजी को टोनी ने बार्फ में इंटीग्रेट कर दिया था। पर पीटर इन सबसे अलग था। बचपन से आयरन मैन का फैन होने की वजह से उसने हीरो बनना चुना और वो लोगों की मदद करने लगा। साथ ही उसने वल्चर और मिस्टीरियो जैसे विलन्स को भी ठिकाने लगाया क्योंकि टोनी उसके लिए एक फादर फिगर के जैसा था। टोनी का पीटर के लिए इतने सारे सूट्स वेरिएंट्स बनाना जितना उसने हॉकाई या कैप्टन के लिए भी नहीं बनाया, ये साफ साफ बताता है कि एमसीयू में पीटर पार्कर को जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा वो टोनी की लैब से निकला था, और इसलिए टोनी पीटर को अपनी जिम्मेदारी मानता है। इतना कि उसने उसके सूट में पैराशूट डाला था, जबकि उसके सगे दोस्त वॉर मशीन के सूट में पैराशूट नहीं था। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि वॉर मशीन के एक्सीडेंट के बाद ही टोनी ने पीटर के सूट में पैराशूट डाला था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि वॉर मशीन ने क्रैश लैंड किया था सिविल वॉर मूवी में और पीटर को टोनी ने इस सूट भी उसी मूवी में दिया था। तो ये
फीचर पीटर के सूट में शुरू से था, बस पीटर ने कभी मैनुअल पढ़ा नहीं तो उसे कोई आइडिया ही नहीं था। तो अब आते हैं मेन थ्योरी पर कि आखिर कैसे हमारा प्यारा सा स्पाइडी एवेंजर्स डूम्सडे में विलन बनेगा या डॉक्टर डूम के साइड जाएगा। तो मेरे पास दो थ्योरी है। पहली थ्योरी ये है कि पीटर के डैड और मॉम साइंटिस्ट थे जो स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम करते थे, ठीक वैसे ही जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में पीटर के पेरेंट्स ऑस्कॉर्प के लिए काम करते थे और उनकी डेथ में टोनी स्टार्क का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। मतलब ऑस्कॉर्प जैसा नहीं कि वो बंदे भेजकर पीटर के पेरेंट्स को मरवा रहे हो, पर ऐसा समझो कि कोई एक्सीडेंट या कोई इवेंट जहां टोनी पीटर के पेरेंट्स को बचा ना पाए। अब या तो पीटर के पेरेंट्स ने वादा लिया होगा कि वो पीटर पर नजर रखे या फिर ये टोनी का गिल्ट होगा, इसीलिए वो पीटर पर शुरू से नजर रख रहा है, एक गार्डियन एंजल की तरह। पर जब पीटर को उसके ही डैड द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट के रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा और पीटर को उसकी पावर्स मिली तो टोनी को रीजन मिल गया पीटर को अपने और करीब और सेफ रखने का। वरना एक बार सोच कर देखो, एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा कि टोनी के घर में पीटर की तस्वीर थी पर किसी भी एवेंजर्स या रोडी की नहीं, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब ये रेडियो एक्टिव स्पाइडर के पीछे का जो सच है ये पीटर को फिलहाल नहीं पता, पर अगर डॉक्टर डूम ये सच पीटर को बताए और कहे कि जिस टोनी को तुम इतना मानते हो उसी की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा नहीं है, तो पीटर पर क्या बीतेगी। उसके अंदर इमोशनल टर्मोइल आएगा जिसको पुश करेगा सिम्बायोट सूट, जो कि उसके गुस्से को और हवा देगा और उसको रूथलेस बना देगा। डॉक्टर डूम ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि स्पाइडरमैन ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि बच्चा है जिसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसे मिस्टीरियो ने किया था। वैसे भी पीटर को उसका ब्लैक सूट पहली बार सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के टाइम ही मिला था, तो हाई चांसेस है कि ऐसा एमसीयू में भी हो। मेरी सेकंड थ्योरी ये कहती है कि ये डॉक्टर डूम ही था जिसने पोर्टल खोलकर पीटर के ऊपर या नियर बाई रेडियो एक्टिव स्पाइडर को ड्रॉप कर दिया ताकि वो इस यूनिवर्स में डिसबैलेंस ला सके। ऐसा ही कुछ हमने अभी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में भी देखा है। तो वापस इस थ्योरी की बात करें तो डॉक्टर डूम कामयाब भी होता है क्योंकि पहला मल्टीवर्सल क्रैक एमसीयू में पीटर की वजह से आया। अगर हम स्पाइडर वर्स वाला लॉजिक भी अपनाए तो पीटर का स्पाइडी बनना शायद यहाँ का इवेंट ना हो और वहीं से यूनिवर्स कोलैप्स करने की ओर बढ़ना शुरू हुआ। इन शॉर्ट इनकर्जन की शुरुआत जो कि डॉक्टर डूम ने ट्रिगर करवाया ताकि उसका बैटल वर्ल्ड बनाने का मकसद पूरा हो। डॉक्टर डूम का मोटिव भी बहुत तगड़ा है, जहां वो अपने रूल के अंदर एक यूटोपिया बनाना चाहता है जिसमें कोई वॉर नहीं होगा, जो कि बहुत वैलिड रीजन है हीरोज का साइड चेंज करने का, जिसमें से पीटर भी एक हो सकता है। क्या पता डॉक्टर डूम ने किसी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को यह वादा किया हो कि वो उसके आंट में और अंकल बेन जो कि हर रियलिटी में मारे जाते हैं उनकी मौत को वो रोक सकता है। और अगर स्पाइडरमैन डॉक्टर डूम का साथ दे जिसके लिए पीटर मान जाएगा और एज पावर अप डॉक्टर डूम उसे सिम्बायोट आर्मर देगा, क्योंकि मानो या ना मानो स्पाइडरमैन का ईवल और आउट ऑफ कैरेक्टर वर्जन स्पाइडरमैन का सिम्बायोट फॉर्म ही रहा है, जिसका एक ग्लिम्स तो हमने स्पाइडरमैन 3 में ऑलरेडी देख रखा है। तो अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो डॉक्टर डूम के साइड स्पाइडरमैन इन 3 कारणों में से एक वजह से जा सकता है। पहला, डॉक्टर डूम उसको मैनिपुलेट करे कि आयरन मैन की वजह से उसकी जिंदगी में आज कोई नहीं बचा और वो ये सब वापस करवा सकता है। दूसरा, डॉक्टर डूम ने ही किसी यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को बनाया और ट्रेन किया। या तीसरा, जिसमें वो उसको ऑफर करे कि नई दुनिया में उसकी फैमिली और फ्रेंड्स रहेंगे और क्योंकि ये स्पाइडरमैन सॉर्ट ऑफ विंटर सोल्जर टाइप रहेगा जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता होगा डॉक्टर डूम का, इसीलिए उसके डायलॉग्स कम है और एक्शन सीन्स ज्यादा, जिस वजह से रूसो ब्रदर्स आराम से स्पाइडरमैन के सीन को टॉम हॉलैंड के एब्सेंस के बावजूद भी हैंडल कर लेंगे। वैसे हम सब जानते हैं कि टॉम हॉलैंड क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी की शूटिंग की वजह से एब्सेंट है, तो अगर रूसो ब्रदर्स स्टंट डबल से काम करवा रहे हैं तो उसका सीधा मतलब है कि फेस दिखाने की मूवी में ज्यादा जरूरत नहीं है। हो सकता है कि फेस ऐसे टाइम पर रिवील हो कि सबके होश उड़ जाएं। क्या पता डॉक्टर डूम के स्पाइडी को अर्थ 616 का स्पाइडरमैन कन्विंस करे कुछ अच्छा करने के लिए ताकि डॉक्टर डूम को रोका जा सके। तो थ्योरीज का तो अभी भंडार है, पर सच क्या होगा ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको हमारी कौन सी थ्योरी में दम लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।